सरगुजा जिले के सीतापुर में डी लिस्टिंग के विरोध में सर्व आदिवासी के द्वारा निकाली गई महारैली। आपको बता दें कि डी लिस्टिंग के द्वारा आदिवासियों का आरक्षण समाप्त करने की बात को लेकर के कार्य किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज सर्व आदिवासी ईसाई समाज के तत्वाधान में आदिवासी समाज के द्वारा महारैली निकाली गई, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों के द्वारा डी लिस्टिंग के विरोध में रैली निकाली गई, जिसमें संविधान को बचाओ, संविधान को बदले जाने की करके कई सारी बातें कही गई और जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने अपनी बातें सामने रखी, जिसमें आदिवासियों के साथ कहीं न कहीं एक प्रकार षड्यंत्र हो रहा है, उनसे उनका आरक्षण छीनने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज, जो कि संविधान में भी इनका उल्लेख है कि इंसान को इसका पूर्ण अधिकार है, उनसे उनका मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता। देखिए, किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र देश में उस देश का संविधान उस देश का आत्मा होता है। भारत देश का संविधान सारे देश के संविधान में सर्वश्रेष्ठ है और इस देश में कुछ समय से संविधान से देश चलता है, लेकिन कुछ समय से इस देश में कुछ संगठन अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है। उसी का नतीजा है कि यह डी लिस्टिंग का जो रैली हो रहा है और इसमें ईसाई लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और आदिवासियों को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि आज के जो सभा में डी लिस्टिंग के विरोध के सभा में सीतापुर विधानसभा के ईसाई लोग ही नहीं आए थे, इसमें सभी आदिवासी आए थे। जो सरना को मानता है, जो मुसलमान है वो भी आया था और धर्म को जो लोग मानते हैं उन लोग भी आए हुए थे। उन सभी लोगों का एक मत से इस डी लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। जी, डी लिस्टिंग ये विरोध रैली में एक नारा सामने आ रहा था, कांग्रेस बीजेपी उनका है, ये कहीं न कहीं लोगों के द्वारा ये बात कही, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, आज का जो रैली है किसी पार्टी के संबंध में कोई विरोध का रैली नहीं था। उसमें अपवाद के रूप में जो डी लिस्टिंग को ला रहा है वही लोग घुसा के रखे हैं कि ये जो संगठन है टूट जाए। ये उनका जो कोशिश है जो लोगों को तोड़ने का, वो उसको सब लोग जानते हैं और उसका पर्दाफाश आज हो गया कि इतने सारे लोग, हमारे सभी आदिवासी के सभी ग्रुप के लोग इकट्ठा होकर के इस रैली में इतने संख्या में जोश खरोश से लोगों ने भाग लिया। इससे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे बीच के लोग इस तरह की किसी पार्टी बंदी का बात करेंगे। जी, अपना परिचय। मैं बिगन राम, आदिवासी। जी, आज डी लिस्टिंग को लेकर के यहाँ पे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? डी लिस्टिंग आखिर है क्या जिसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है? कुछ दिन पहले मैं मुन्ना टुप्पो, ईसाई आदिवासी महासभा के अध्यक्ष सरगुजा, कुछ दिन पहले हमारे जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा ये मांग की गई थी कि धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति से इनको अलग किया जाए और आरक्षण से अलग किया जाए, ये उनकी मांग थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 242 इसमें अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है और इसी अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में सभी राज्य में माने अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। जो विरोध कर रहे हैं उनको भी संविधान में वही अधिकार है आदिवासियों को, और जो धर्मांतरित ईसाई आदिवासी हैं उनको भी वही अधिकार उनको संविधान ने प्रदत्त किया है। तो हमको धर्म के परिप्रेक्ष्य में कि जो आदिवासी ईसाई धर्मांतरित हो गए हैं उनको अनुसूचित जनजाति से डी लिस्टिंग किया जाए, माने उनसे हटाया जाए। जी, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की सरकार को लेकर कोई बात कही गई कि इनके माध्यम से ये जगाया जा रहा है, ये विरोध जो है
क्योंकि आदिवासी तो शून्य घोषित किया गया है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है, जाति से संबंधित है। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या ये दोनों पार्टी के माध्यम से शुरू की जा रही है या फिर कौन है इसे शुरू करने वाला है? देखिए, दोनों पार्टी को तो नहीं किया जा सकता है। हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच में जो हमारे भूतपूर्व कुछ मंत्री लोग थे और कुछ आयोग के अध्यक्ष लोग हैं, ये विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही ये एक एजेंडा है, समझ में आता है, क्योंकि मंच में हमको देखने को वही मिला है जो हमारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं और हमारे भोले भाले जो आदिवासी हैं इनको आपस में लड़ाने का वो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी देखा जाए तो 29 विधायकों में टोटल ट्राइबल एक ही पार्टी में शिफ्ट है। इसीलिए मुझे लगता है कि भाई एक राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है